हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग आए हैं गुच्चों के लिए कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए। तो हमें किसी ने बताया कि घर के पास एक अच्छा सा शॉप है जहाँ पे आपको सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी हम वहीं पे आए हुए हैं, कुछ कुछ सामान देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं दिखाती हूँ जो भी चीज़ें मैं ख़रीदूँगी यहाँ से बेटी के लिए अपने। तो ये सारा होलैंड बैरेट करके ये शॉप का नाम है। तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं यहाँ पे इनके। काफ़ी ये क्या है, प्रोटीन बार, हनी। ये हनी हम लोग वहाँ से भी लेते हैं ना। ये हनी अच्छा लग रहा है। इसको रहने दो। ये इनका ड्राई फ्रूट का, आई डोंट नो मशीन को क्या कहते हैं। ये क्या है, ये मशीन का नाम पता नहीं कैसे। ये आप इसमें लेके शायद प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ, ये बटन जो है इसके, इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे, ग्लास में रखेंगे तो ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। 2 यूरोज़ 2.49 यूरो का है ये। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी शॉप है। ये सेंटर पीस काफ़ी ब्यूटीफुल। एक ब्यूटीफुल सी चीज़ मैं दिखाती हूँ, उसे क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता, पर इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे शेप्स बने हुए हैं। ये देखें, छोटे छोटे बॉल्स हैं, काफ़ी क्यूट लगा ये मुझे। ओह, फिश नहीं, पिग। इसमें कौन सा शेप है, इसमें पता नहीं क्या है। तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं गुच्चों के प्रोडक्ट्स पे एक पूरा वीडियो बनाना चाहती हूँ। जो मैंने यहाँ से जो जो चीज़ें इसके लिए ली हैं अभी तक, तो वो मैं एक बार आपको दिखाऊंगी, ताकि जो भी कोई नया यहाँ पे आता है उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो मैं आपको बहुत जल्दी इस वीडियो में सारी चीज़ें दिखाऊंगी, क्या क्या हमने इसके लिए यहाँ से ख़रीदा है स्पेशली। यस, ये भी काफ़ी क्यूट सा सेटअप है इनका। बच्चे यहाँ पे आराम से मज़े करता हुआ, मज़े करता हुआ। तो हम यहाँ से सारी चीज़ें ले ली हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3 चीज़ें ही उठाई हैं। हमें कुछ ज़्यादा तो समझ में आ भी नहीं रहा था, तो दिखाती हूँ मैं घर जाके क्या क्या चीज़ें लिए हैं हमने। किसी ने एडवाइस किया था यहाँ पे काफ़ी नेचुरल मिलता है, तो आप एक बार ट्राई करो। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे लेने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के शॉप पे क्या क्या मिलता है। हम लोग इटॉस में आए हैं, तो ये पूरा डायपर सेक्शन है बच्चों का। यहाँ डायपर की बहुत सारी वैरायटीज़ है। ये वाइप्स, ये बॉटल्स, यहाँ से हमने 2-3 बॉटल्स के लिए ख़रीदी है।
ये पेसिफायर, यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा पेसिफायर्स यूज़ करते हैं। और ये है इनके स्नैक्स। ये जो है इनके पाउडर टॉप फीडिंग के लिए। तो अच्छा खासा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और ये भी आप देखिए, ये इनके क्रीम्स, डायपर क्रीम, शैम्पू। ये ब्रांड ज्वेट्सल यहाँ पे काफ़ी फेमस है। ये यहाँ का लोकल ब्रांड है डच का, तो काफ़ी फेमस है। तो बस यहाँ से हमने 1-2 चीज़ें उठाई हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा कॉस्मेटिक का सेक्शन, और इससे ज़्यादा बड़ा कॉस्मेटिक का सेक्शन ये रहा। ये एक और कॉस्मेटिक का सेक्शन, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉस्मेटिक मिलते हैं और काफ़ी वैरायटीज़ है। बेस्ट पार्ट यहाँ पे है। तो बस अब हम लोग बिलिंग करा के यहाँ से निकलते हुए, ये हमारे घर के बगल में ही छोटा सा बच्चों के लिए बैठने का है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बच्चे आके वाटर में खेलते हैं। आज कोई नहीं खेल रहा है क्योंकि ठंड है काफ़ी, अदरवाइज सारे बच्चे यहाँ पे खेलते होते हैं। तो यही था कि हम गुच्चों पे गुच्चों के प्रोडक्ट्स पे एक वीडियो बनाते हैं ताकि सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर पाए लोगों के साथ, जो भी हमारे पास है, जो भी हमें पता लगा, हमें जितना भी पता लगा अभी तक। तो जैसे कि हम पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, वो फर्स्ट चीज़ जो आती है मिल्क। तो टॉप फीडिंग, बच्चे को टॉप फीडिंग में कौन सा ब्रांड हमें यूज़ करना है, जैसे कि इंडिया में हम लोग मोस्टली नैनप्रो, नेस्ले का एक आता है नैनप्रो, तो हमें डॉक्टर ने वही एडवाइस किया था और हम वही यूज़ कर रहे थे। पर जैसे हम यहाँ पे आए, यहाँ पे नैनप्रो का कोई नामो निशान नहीं था। तो फिर हमने पता किया, तो हमें किसी फ्रेंड ने बताया कि हीरो बेबी, ये काफ़ी एक बार आप दिखा दो, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लिखा रहता है, वो तो सारे ब्रांड्स में रहता है, यहाँ पे मेंशन रहता है जिस भी मंथ ग्रुप के बच्चों को चाहिए होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ में ये नंबर 2 लिखा रहता है, इनका पूरा सीक्वेंस आता है 1 2 3 4 करके। तो हीरो बेबी का हमने चूज़ किया इसको पिलाना, ये काफ़ी अच्छा था। और हीरो बेबी का नेस्ले देखा तो हमने सोचा ट्राई करते हैं। इसका नाम है लिटिल स्टेप्स। तो लिटिल स्टेप्स को हमने ट्राई किया, पर हमें ये लिटिल स्टेप्स मज़ा नहीं दिया, क्योंकि इसका जो पाउडर की क्वालिटी थी थोड़ी थिक थी, और जैसे हम सिर्फ इसको हम बॉटल्स में डालते हैं वो जल्दी से डिजोल्व नहीं हो पा रहे थे, आप समझ रहे हैं। तो है ना हीरो क्लासिक, ये सिर्फ वैसे बॉक्स में आता है, जब भी हमारे पास अल्बर्ट वगैरह में अवेलेबल नहीं रहता है उस केस में हम ये ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है नंबर 2, मतलब पता नहीं यहाँ पे सारे बच्चे इसी एज ग्रुप, इसी मंथ ग्रुप में है कि क्या है, मोस्टली नहीं मिलता है, तो हम ये ले लेते हैं। तो मैं बता रही थी इसके बारे में, लिटिल स्टेप नेस्ले का प्रोडक्ट। तो ये डिजोल्व नहीं होता, जबकि ये हीरो का जो है पाउडर वो बहुत जल्दी, मतलब हार्डली आप 2 शेक करिए, पूरा का पूरा दूध अच्छे से वाटर में डिजोल्व हो जाता है। हमारा बच्चा ना अलमीरा से पूरे कपड़े बाहर निकाल चुका है। तो ये इस तरीके से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा था। हमने टेस्ट करके भी देखा, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे मैं एक बार बताना चाहूँगी, इसका कॉस्ट है 16 यूरो, राइट, 16 यूरो 800 ग्राम्स। और ये इसका मुझे अभी याद नहीं है, एक और 10 यूरो इसका लिटिल स्टेप का 10 यूरो है। और 350 कितने का ये, 350 मेरे ख्याल से ये भी 10 या 12 यूरो का ही है। और एक और ब्रांड हमें मिला था न्यूट्रेला, क्या था वो, कुछ अलग है। हा? अलग है कुछ कुछ एन से उसका स्टार्टिंग होता है, इनिशियल्स के एन से है। पर जब मैंने वो टेस्ट किया मुझे बहुत ही वियर्ड सा लगा टेस्ट, तो मैंने एक बॉटल लेके आया था ना इसके लिए, एक यूज़ किया, पर वो इतना हमें मज़ा नहीं आया, तो हमने फिर हीरो बेबी ही कंटिन्यू किया। तो ये था हमारा पहला प्रोडक्ट। और दूसरा प्रोडक्ट है, यहाँ पे बोल दो। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जो हमें यहाँ के डॉक्टर्स और नर्स वगैरह ने सजेस्ट किया, कि जो यहाँ के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, वो सारे ब्रांड्स की सेम होती है।
मतलब ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी महंगा ब्रांड खरीदे तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा हाई फाई है, थोड़ा लो है तो कम है, ऐसा नहीं है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है बेबी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड नॉर्म्स बना के रखी है। सारे कंपनी को आपको वो नॉर्म्स फॉलो करने हैं, तो आप कोई भी ब्रांड यूज़ कीजिए, वो इतना मैटर नहीं करता है। ये हमें डॉक्टर से, जो यहाँ की नर्स है, उनसे पता लगा है। तो आगे बढ़ते हुए सेकंड प्रोडक्ट मैंने खरीदा था यहाँ पे, ये इसका फीडिंग बॉटल। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें 310 ml तक आप दूध पूरा पोर कर सकते हैं, पूरा भर सकते हैं 310 तक। और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप बच्चा ऐसे होल्ड करके लाइक दिस पी सकते हैं। और इसका जो निप्पल है ना, वो इतना सॉफ्ट है ना, मैं बता नहीं सकती, काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी अच्छा है ये। पर ये शायद 8 मंथ प्लस बेबी का है ना, 9 मंथ प्लस, आई थिंक 9 मंथ है। और जो इस बॉटल की सबसे मज़ेदार बात मुझे अभी तक लगी है, वो इसका, ये देखिए आप इसको नीचे से खोल के क्लीन कर सकते हैं। इन्होंने पूरा एक एयर वेसल सा बना के दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, मोस्टली होता है हमारे साथ कि हम जब भी बॉटल्स वॉश करते हैं ना, उनके बेस अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ तक ब्रश अच्छे से क्लीन नहीं करता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आराम से आप क्लीन कीजिए, ड्राई कीजिए और बंद करिए। तो ये था इसका बॉटल। अब हाँ, क्लीनिंग के लिए हमने यहाँ पे ये ब्रश लिया है। इसका ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, बेस में काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है। और ये अपना बॉटल्स को इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं आप। ठीक है, बॉटल की सेगमेंट में आगे जाते हुए, ये इसका मैंने सिपर लिया हुआ है। ये भी आपका होल्डर टाइप का ही है, ऐसे होल्ड करके पीने के लिए होता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही है अभी। इसका आप निप्पल देखेंगे थोड़ा डिफरेंट है, पर ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। हम इसको ट्राई करते हैं इसे पिलाने के लिए। हार्डली दिन में 2 या 1-2 बार पीती है, ज़्यादा पीती नहीं है। और क्योंकि हम इस कंट्री में नए हैं, तो हम पानी का हमें पता नहीं है, तो हमारे लिए तो टैप वाटर, यहाँ पे सब कोई टैप वाटर यूज़ करता है ना। तो नेक्स्ट चीज़ है वाटर। तो जब भी हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, हमें एक कंसर्न रहता है कि वो पानी कैसा है, क्योंकि वाटर इज़ बिग थिंग फॉर बेबी, क्योंकि वो एक पाउडर और मिल्क पाउडर और एक वाटर ही इसमें लेता है। तो हमें था कि पता नहीं यहाँ पे वाटर कैसा होगा, क्या नहीं होगा, वाटर फिल्टर्स यहाँ पे रहते नहीं है। तो हमने काफ़ी लोगों से पता किया, तो सबने यही कहा कि नीदरलैंड का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपना टैप ऑन कीजिए और पानी पी लीजिए। इनफैक्ट आप बाहर कहीं भी जाएंगे, आपको ड्रिंकिंग वाटर का एक अच्छा सा मिल जाता है। पर बच्चा छोटा था, हमें ये यहाँ से आ गई, तो हमें पता नहीं था। तो फिर तो ये मिनरल वाटर है। तो अभी हम लोग ये मिनरल वाटर अल्बर्ट से लेके आते हैं, यहाँ पे खड़े होने की कोशिश करते हुए। तो ये 3 चीजें हो गई। अब मैं चौथी चीज दिखाना चाहूंगी। ये दिस इज लाइफ सेवर, एटलीस्ट मेरे लिए। तो ये क्या होता है, जैसे हम कभी भी बाहर जाते थे, तो हमारे पास टिफिन होता था। टिफिन बॉक्स में हम मिल्क पाउडर कैरी करते थे, क्योंकि इतना बड़ा डब्बा लेके कहाँ घूमते फिरेंगे। तो फिर हमें ये चीज़ टकराई शॉप में, तो हमने देखा ये क्या है। तो फिर हमें पता लगा कि यहाँ पे आप मिल्क पाउडर जो है स्टोर कर सकते हैं। 3 टाइम्स का है, इसमें 5 टाइम भी आता है। तो हमने 3 टाइम का लिया, क्योंकि हमारे लिए 3 टाइम इज सफिशिएंट। हाँ बच्चे, हाँ यस यस यस, चलो आप ही का है, ठीक है। तो ये तो जिसके बारे में बात हो रही है वो आ गई है। वो सोच रही कब से मम्मा परेशान हो रहे हैं, बता रहे किसके बारे में बात हो रही है, इसलिए मैं भी आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे बारे में तो बात हो रही है। हाँ, सब तो आप ही का है। तो इसमें बस आप जितना भी स्कूप आपको चाहिए उतना कैरी करिए। 3 टाइम्स का हमने लिया है, तो इसमें 3 कैरी करते हैं। जैसे ही होता है, ऊपर वाला ढक्कन ऐसे खोला, बॉटल में डंप किया, शेक किया, बच्चे को दे दिया। तो ये काफ़ी लाइफ सेवर है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हमें ये इंडिया में नहीं मिला था ना, पता नहीं होगा, हमने देखा नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम मिस कर जाते हैं। तो ये था कुछ 4-5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई। मूव करते हैं इनके ब्रश कॉम। बेटू सीधे हो जा बच्चे। ये इसको पकड़ लिया ना। तो ये 2 कॉम का सेट हमने खरीदा था यहाँ से। आप इसके ब्रिसल्स में देखेंगे ना, तो ये राउंड राउंड सा बना हुआ है। बच्चों के जो स्कैल्प होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो कभी भी हार्ड चीज़ें और
शेप वाली चीज़ें डार्क स्कैल्प पे नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ पे ये राउंड राउंड लगा के देते हैं ब्रशों में, तो ये इनके स्कैल्प के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये ले लो आप। और ये ब्रश जो साइड साइड के छोटे छोटे बाल्स होते हैं ना, बेबी हेयर्स जो होते हैं, जो रोए होते हैं, उनको सेट करने के लिए रहता है। इसके बहुत सारे हैं। इसको ऐसे से मैं सेट कर देती हूँ। सेट हो गया, अब दूध लगा फेसू पे। तो ये था, प्लस में ये इसके छोटे छोटे रबर बैंड्स खरीद के रखे हैं बहुत सारे। जब भी मुझे कुछ ज़्यादा करना होता है तो ये सारे रबर बैंड है इसके लिए। एक तो मैंने इसकी चुंडी में भी लगाया है, ये दिखाओ। हाँ, तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है जो हमने आज ही, इसका मुझे रिसीप्ट एक बार देना ना, मैं एक बार, अच्छा आपको रेट पता होगा ना। हमने इंडिया से ही वो लेके ऑयल लेके आए थे। कौन सा ब्रांड का था वो ऑयल? कोकोनट ही था। कोकोनट तो था, पर ब्रांड हमें अभी याद नहीं है। वो काफ़ी अच्छा था, तो हमने 2 लीटर्स के 2 बॉटल्स ले लिए थे। तो अभी तक हमारा वो चला है, मतलब पिछले 1-2 दिन से वो ख़त्म है। तो जब से वो नहीं था तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे थे। तो आज जाके किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। होलैंड बैरेट करके शॉप है। ये कोकोनट ऑयल है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखने में, पूरा एकदम अच्छे से जमा हुआ है, काफ़ी नेचुरल है। तो मैंने इसके लिए लिया है, आज ही लिया है। हाँ, ये आपके लिए बेटा। तो ये एक चीज़ हमने इसके लिए ली है आज जो शॉप पे मैंने आपको दिखाया था। इनको ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। ये ले लो। अच्छा, तो आज हमने हॉलैंड बैलेट से कुछ सामान खरीदे हैं। उसमें से 3 प्रोडक्ट मैं अपने बच्चे के लिए था। तो पहला प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया कोकोनट। ये दूसरा हमने इसके लिए शैम्पू खरीदा है। सारी चीज़ें डच में लिखी है तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ये खरीदा है। इसके लिए एक बाथ फोम खरीदा है। ये सब एक तो बाथ फोम आपका 14 यूरो का है। एक कोकोनट ऑयल, हाँ शैम्पू 8 यूरो का है। और कोकोनट कितने का दिया था? 12-13 यूरो का होगा। ये भी 12-13 यूरो का, समझ में नहीं आ रहा, कुछ डच में लिखा होता है। तो ये हमने आज इसके बात के लिए लिया है सारी चीज़ें। तो ये 3-4 चीज़ें थी। और फिर हम नेक्स्ट चीज़ें आती है डाइपर। तो डाइपर जो हमने लिया था, बहुत सारे हमने डाइपर पे रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बहुत सारे ब्रांड। तो अभी हम अल्बर्ट का एक आता है, मैं आपको यहाँ, ये काफ़ी बड़ा पैक है, मैं पूरा पैक ही आपको दिखा देती हूँ। इसमें 50 आते हैं। तो ये वो चिपकाने वाला होता है ना, स्टिक करने वाला, मैं आपको दिखा देती हूँ, वो है ये। तो हम ये यूज़ करते थे, इससे स्टिक कर देते थे, स्टिक वाला ये। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, पर अब ये थोड़ी बड़ी हो गई है ना, 11 महीने की हो गई है। तो अभी हमने इसके लिए नया आज ही ट्राई किया ना हमने इसको। अब ये पैंट वाला लेके आए हैं इसके लिए। एक चीज़ यहाँ के डाइपर, ये छोटा वाला है, इसमें आप देखेंगे तो ये छोटा सेशल आया हमने ट्राई करने के लेके, कि ट्राई करके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। ये हैंग करने का बहुत सही है। तो ये रखती हूँ मैं वहाँ पे। तो ये पैंट है। ये डायपर्स इतने सॉफ्ट होते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि हम लोग पहले वहाँ पे इंडिया में यूज़ करते थे, कौन सा वही है कि वहाँ पे थोड़ा रफ था, वहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि जब हम स्टिक करते होते थे ना दोनों साइड से उसका, तो वो कट सा हो जाता था अगर हमने डायपर पर नहीं लगाया। पर यहाँ पे हमने कभी वो चीज़ फेस नहीं की। तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है यहाँ का। ये इसके वाइप्स, एक ही साथ हम बहुत सारे वाइप्स खरीद लेते हैं। ये सेट ऑफ 3 है। तो बहुत सारे ऑप्शन से आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके बजट में अलाउ करता है। तो ये था कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई। उसके बाद क्लोथिंग, क्योंकि जब हम लोग आए थे उस टाइम पे बहुत ठंड थी, काफ़ी ठंड थी। तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स थे वो सब इंडिया के थे। वहाँ के यहाँ पे मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, प्लस हवा चलती है, और कभी कभी तो बारिश भी हो जाती है, दहले पे दहला, तीनों एक साथ। तो फिर हमने यहाँ पे आके कुछ चीज़ें इसके लिए खरीदी। जैसे आप देखेंगे ना, इसके अंदर का जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी वुलन टाइप का होता है, तो काफ़ी हीट जनरेट करता है। तो बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा है। आप अंदर एक कॉटन का लेयर पहना के इसके ऊपर ये पहना दीजिए, और एक जैकेट। ये हमने ज़ारा से लिया था ना, हाँ ज़ारा लिखा हुआ है इस पर, जूम। तो ये हमने आने के कुछ टाइम के बाद परचेज किया। इनिशियली हमको पता ही नहीं लगा था बच्चे को ड्रेसअप कैसे करें, ठंड ना लग जाए, ज़्यादा कपड़े ना हो जाए, कम कपड़े ना हो जाए, पसीने ना हो जाए। तो इस सारी चीज़ें माइंड में चलती होती थी, कैसे ड्रेसअप करे बच्चे को। तो फिर धीरे धीरे देखा, समझा,
तो हमें लगा कि एक अंदर कॉटन पहनाते हैं, उसके ऊपर से ये पहना देते हैं जब भी ठंड होती है, और एक जैकेट। जैसे आज का मौसम है तो आज हम बाहर गए थे तो उसको बस एक टी शर्ट पे रखा था ना, वो वाइट वाली जो भी पहनी हुई थी, पिंक वाली और वाइट वाली थी था, तो ज़्यादा था नहीं, तो हल्का सा हम ब्लैंकेट वगैरह दे रहे थे उसको, क्योंकि हम लोग यहाँ के है भी नहीं तो हमें थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि पुणे में इतनी ठंड नहीं होती है। मतलब जैन फेयर में भी आप जाएंगे ना तो शाम की ठंड होती है, सुबह तो दिन में कुछ पता ही नहीं लगता है। तो ये 3-4 चीज़ें हमने ली थी, और एक टाइट्स उसके लिए लिया था कि अगर फिर भी उसको इसके अंदर ठंड लग रही हो तो एक टाइट्स आप डाल दीजिए बच्चे का छोटा सा, तो ये भी काफ़ी हीट जनरेट करता है, तो इसलिए बच्चे काफ़ी वार्म रहते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने क्लोथिंग की दिखा दी जो मैंने गुच्चों के लिए ली थी। और नेक्स्ट है स्टॉकिंग्स। जैसे काफ़ी मौसम तो काफ़ी अच्छा है, क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, 20-25 टेम्परेचर है, पर कैसा होता है हवा चल रही है, कुछ हो रहा है ना, तो आप जैसे फ्रॉक्स पहनाएं या कुछ भी ऐसा पहनाएं तो उसके अंदर आती है, मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये स्टॉकिंग्स आते हैं, आप फील नहीं कर पाएंगे पर ये काफ़ी वुलन मटेरियल में है, कॉटन मटेरियल में नहीं है, तो इसका मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये हमने उसके लिए लिया है फ्रॉक्स वगैरह के साथ। यहाँ पे सारे बच्चे ऐसे ही पहनते हैं, तो हमने भी ऑब्जर्व किया, तो फिर हमने भी सोचा कि इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाना हो तो फ्रॉक पहना दो, ऊपर हल्का सा जैकेट डाल दो, तो ये काफ़ी अच्छा है इसके लिए जब भी उसको हमें कुछ ऐसी चीज़ें पहनानी होती हैं। तो ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें थी, अब 1-2 चीज़ें जो हैं बड़ी हैं, मैं आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ। तो सारी छोटी मोटी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं हमारी, क्लोथिंग वगैरह, बाथ के मटेरियल, दूध प्रोडक्ट्स, और फिर खाने पीने में जो हम लोग अपना खिलाते हैं वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने वहाँ भी पुणे वाले घर पे भी हमने एक बाथ टब लिया था अपने बच्चे के लिए, पर उस टाइम पे ना वो मालिश वाले दीदी होते थे, तो वो मराठी स्टाइल में पैरों पे सुला के नहला वला देते थे, तो हमें बाथ टब की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। पर जब यहाँ पे आया सब मुझे करना पड़ा, तो यहाँ पे पैरों पे मतलब वो अब लेटती नहीं है क्योंकि वो बड़ी हो गई है। तो आप मेरे ख्याल से 6 मंथ तक ही आप शायद लटा के कर सकते हो ना, 6 मंथ तक ही बच्चे रुकते हैं पैरों पे, उसके बाद वो रुकते ही नहीं, आप क्या कर सकते हो। तो फिर मुझे यहाँ पे नहलाना पड़ा, और यहाँ का वॉशरूम हमारे इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है। तो हमने आसपास काफ़ी देखा, जैसे हेमा था, सीए था, और क्या था, टीके मैक्स, सही बोला मैंने, टीके मैक्स था, अल्बर्ट था, काफ़ी जगह देखा। जो हमारी ओनर है उन्होंने भी काफ़ी जगह पे बताया कि यहाँ पे देख लो, वहाँ पे देख लो। हमने देखा, पर वहाँ यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, स्टैंडिंग है, नीचे स्टैंड होता है, उसके ऊपर बाथ टब होता है। अब मैंने कभी ऐसे नहलाया नहीं और कभी किसी को देखा भी नहीं है कैसे वो लोग बाथ टब में नहलाते हैं खड़े होके, और प्लस यहाँ पे बच्चों को लोग वॉश बेसिन में नहला देते हैं, तो है ना, वही बात है। तो हम लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं, हमने तो पैरों पे लिटा के देखा है, तो हमें वही आता है, या पैरों पे बैठा के आता है। तो फिर हमने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने यहाँ एक कौन सी शॉप है, जैन एक्शन, नहीं, एक्शन में नहीं लिया था, जैनडाम करके एक जगह है, जैन, हाँ जानदाम, हाँ, जानदाम करके एक जगह है, वहाँ पे हम गए थे, जहाँ पे बहुत ही क्यूट हाउस थे, तो वहाँ पे वो लेके गई थी। तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा बच्चों का स्टोर है, तो वहाँ से हमने ये बाथ टब अपने बच्चे के लिए, यानी तविष्का के लिए लिया है। इसमें ये उसके बाद हमने लिया है, एक्चुअली हमने गुच्चो का हमारे पास पहले से स्टॉलर था, तो जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्टॉलर जो आपने कई बार वीडियोस वगैरह में देखा होगा, ये स्टॉलर है जो हमने मिमी का लिया था। कितने का लिया था ये स्टॉलर हमने? 4,500 हाँ, तो ये 4-4,500 के आसपास का स्टॉलर है। तो ये स्टॉलर हम काफ़ी टाइम तक यूज़ कर रहे थे, पर जैसे हम यहाँ पे आए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टॉलर्स दिखने लग गए, सारे हाई फाई स्टॉलर, सारे खुद के प्रोडक्ट इतने अच्छे थे, काफ़ी कन्वीनियंट है। इनफैक्ट कैसे ये काफ़ी आपको नीचे पड़ता होता था ना, हाइट ये इधर के हिसाब से बना नहीं है। हाँ, तो एक्चुअली हाइट भी है, और इसका जो क्वालिटी है ना वो इतना नहीं है, ये इंडिया के हिसाब से सही है। पर यहाँ पे कैसे काफ़ी बताया ही मैंने आपको, ठंड होती है, बारिश होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक दिन की गर्मी, एक दिन की बारिश, एक दिन की ठंड होती है। तो फिर हमने एक नया स्टॉलर लिया इसके लिए, क्योंकि ये हमारा नया स्टॉलर है, जो कि ब्रांडिंग पर दिखा देना, किंडर ड्राफ्ट करके ब्रांड है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दे रही हूँ। तो ये स्टॉलर खरीदा, और ये बैक पैक जो मैंने दिखाया था वो, और ये हमने अलग से लिया है। तो ये क्या है कि काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, और थोड़ा सा कुशन टाइप का हो जाता है बच्चों के लिए, इसको डायरेक्ट डालने से अच्छा है
कि आप इस पे रख के फिर बच्चे को रखें, तो बच्चे के लिए भी थोड़ा कोजी कोजी होता है, वो आराम से इस पे बैठते हैं। तो बाकी एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगी आपको, इधर से दिखाती हूँ। ये मुझे बेसिकली ऐसा चाहिए था जिसमें मैं बच्चों को अच्छे से कवर कर पाऊँ, ताकि कभी भी सूरज की रोशनी आंखों पे पड़ती तो नींद नहीं आती, जैसे सबके साथ होता होगा। तो काफ़ी हद तक कवर वाला मिल जाए वैसा सोचा था मैंने। तो इसमें यहाँ से इसका ये निकल गया है, इसको अटैच किया मैंने। तो इसका आप कवर देखेंगे तो ये काफ़ी लंबा है। जब आपको खुले में चाहिए तो आप पूरा ऐसे छोटे में कर लीजिए, ये देखिए, ताकि बच्चा साइड में आराम से देख पाए। और थोड़ा सा कवर करना हो तो थोड़ा सा कर लीजिए ऐसे। जब आपको फुल कवर करना हो तो यहाँ तक कर लीजिए। और बच्चा जब सो रहा हो फिर भी और कवर करना हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक जिप दिया है इन्होंने, ये ऐसे पूरा खुल जाता है और ये और बड़ा हो जाता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट, इससे बच्चा कंफर्टेबली पूरा सो जाता है। पीछे से आप इसको पूरा लोअर डाउन कर दीजिए, आप बैठ के जैसे है। और अब देखिए सामने से पूरा ये फ्लैट हो चुका होगा। ये देखिए, इसमें क्या होता है, जब भी आप ऐसे वॉक कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता बच्चा अंदर क्या कर रहा होता है। उस टाइम के लिए आपको यहाँ पे इन्होंने एक बाइनोकुलर्स दे रखा है कि आप बच्चों को देख सकते हो कि क्या कर रहे हो। और ये क्या है, मैग्नेट। तो ये आपका कभी उड़ेगा नहीं। यहाँ पे इन्होंने ये मैग्नेट अटैचमेंट दिया, तो आप यहाँ से अपने बच्चों को आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो क्या कर रही है। और प्लस यहाँ पे एक स्टोरेज भी इन्होंने दिया हुआ है। और हमने यहाँ पे चश्मा रख के भूल गए हैं, फिर घर में ढूंढा जाता है चश्मा गया है। और इनका एक अंदर नीदरलैंड में तो आप कहीं भी जाइए आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, बस में, ट्रम में, मेट्रो में, कहीं भी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर व्हील बेस्ड ही बना हुआ है, तो वो एक अच्छी बात है।